हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग दी इग्नू के जो एमकॉम का कोर्स है उसके रिगार्डिंग। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कुछ पर्सन्स को, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। अब इसमें कि एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था कि यार मैं अभी तक मैंने एक भी पेपर नहीं दिया। 2017 में मैंने इनरोल किया था अपना, अभी तक मैंने कोई पेपर नहीं दिया इसका इग्नू का। मैं फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ और 2021 मेरी लास्ट है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा ये कोर्स। तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ, मतलब कब कब पेपर दे सकता हूँ, क्या है क्या सिस्टम है, थोड़ा सा मैं बताने के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में। जैसे कि आपको पता ही है एमकॉम का कोर्स है, मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 2 साल है। इग्नू साल में 2 बार पेपर कंडक्ट करवाती है। अब देखो, मैंने बोला मैं जनवरी से दिसंबर 1 साल, जनवरी से दिसंबर 1 साल, ठीक है। मैंने मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने 2018 के अंदर जनवरी में एनरोल किया था इस कोर्स को। हुआ क्या, मुझे पता था कि भाई साल में एक बार पेपर होंगे, दिसंबर में पेपर होंगे उसके, ठीक है। मुझे असाइनमेंट के बारे में नहीं पता था कि असाइनमेंट भी बनाते बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था असाइनमेंट बनाते वक्त, और मैं डर गया। मैंने कहा यार मेरा तो पेपर गया, मैं तो फेल हो गया, मतलब कि क्या, मैंने पेपर नहीं दे पाया मैं दिसंबर में। मैंने जब बात करी इग्नू वालों से तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसका पेपर जो दिसंबर में था, सॉरी, जो आपका दिसंबर में होना था, आप जून में दे सकते हो अगले साल, कोई परेशानी नहीं। मतलब कि 6 महीने का टाइम इंटरवल में दे सकते हो पेपर। आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे और आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने वो दे दिया। मेरे सेकंड ईयर के पेपर कब होंगे? अब सेकंड ईयर के पेपर मेरे अकॉर्डिंग टू मिनिमम जो उसकी ड्यूरेशन है वो अगले साल 2019 दिसंबर में होने थे। मैंने क्या किया, मैंने 6 महीने का जो टाइम पीरियड था उसी में प्रिपेयर किया और उसको भी, पेपर को भी मैंने दे दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। कहने का मतलब यही है कि आपको कम से कम 2 साल मिलेंगे और मैक्स टू मैक्स 5 साल मिलेंगे। अगर मेरा कोई पेपर क्लियर नहीं होता, समझ लो 2019 में मेरे दिसंबर में कोई पेपर क्लियर नहीं होता, तो मैं उस पेपर का फिर री देता। और वो कब देता, फिर मैं जून में देता। मतलब कि जून दिसंबर में मैं दे सकता हूँ कितना भी। लेकिन जब स्टार्टिंग के जो टाइम होता है ना, आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। अब मैंने मेरी मेरी क्या गलती हुई थी, मैंने जनवरी में दिया, जनवरी में करा था एनरोल, लेकिन दिसंबर में पेपर नहीं दे पाया। तो मेरा एक जो फर्स्ट ईयर था ना, मैंने उसको 1.5 साल तक खींचा, क्योंकि मैंने अगले जून में दिया पेपर। 1.5 साल खींचा मैंने उसको। लेकिन क्या हुआ, जो मेरा सेकंड ईयर था उसको मैंने 6 महीने कम में कर दिया कंप्लीट। हुआ क्या, पूरा का पूरा मेरा जो एमकॉम का कोर्स है वो 2 साल में कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने ये पूछा था एक सब्सक्राइबर ने कि मैंने जो 2017 में एनरोल किया था, अभी तक मैंने कोई पेपर नहीं दिया इसका। तो देखो, कोई कोई घबराने की बात नहीं है। अगर अभी भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जून में जो पेपर आ रहे हैं अभी इसके, जो जून में होने हुए तो नहीं अभी तक कोरोना के चक्कर में, लेकिन आप इसकी सबमिट करिए असाइनमेंट की, जो भी है इसकी लास्ट डेट है जो फीस की, वो अपनी फ़ीस सबमिट कीजिए, अपने असाइनमेंट सबमिट कीजिए, कोई परेशानी नहीं। डेट एक्सटेंड हो सकती है, थोड़ी सी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। अगस्त में, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में या थोड़ा टाइम बाद इग्नू वाले इसका पेपर कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो आपको पेपर देने जाना है। तो आपने ये पेपर दे दिया, ये आपका कौन सा सेशन हुआ, ये जून का सेशन हुआ। तो आपके पास चांस है कि आप दिसंबर में भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है यार दिसंबर तो मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी 2-3 महीने, जो भी टाइम गैप बचेगा, क्योंकि कोरोना का चल रहा है तो बहुत डिले चल रहा है सब कुछ। तो दिसंबर में आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपका 2021 लास्ट है, तो 2021 दिसंबर तक होगा। अगर आपने जनवरी में करा एनरोल, तो आप अगले साल 2021 के जून में दे दो पेपर उसके, नेक्स्ट ईयर के। तो वो भी काम बन जाएगा आपका। तो कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप 2 साल का कम से कम गैप कंप्लीट करने के बाद, 2 साल का जो मिनिमम ड्यूरेशन है एमकॉम का, उसके बाद आप 6-6 महीने की गैप में पेपर दे सकते हो उसके। मैं ये कहता हूँ, आपने, आपको 3 पेपर देना, आप 3 पेपर दे दो अभी, बाकी जो बचेंगे 3 वो बाद में दे दो। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा सिंपल सी, फर्स्ट ईयर के पेपर दो अभी, ठीक है। फिर देखते हैं कि आगे दिसंबर में क्या खींचता है, क्या कोरोना का सिस्टम है। दिसंबर में तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप जून में भर देना अगली बार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगी वीडियो। अगर नहीं आई है तो मैं फिर से थोड़ा ढंग से बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना एक बार नीचे। थैंक यू वेरी मच।